जय भीम। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक और मैं हूं अभी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक महत्वपूर्ण जिले अम्बेडकर नगर में, जो बहुजन राजनीति का केंद्र रहा है। इस खास तौर पे बहुजन समाज पार्टी की राजनीति जो है यहाँ पे लगातार मजबूत रही है। और लेकिन आज अम्बेडकर नगर ज़िला जो है एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। यहाँ पे जो अकबरपुर से विधायक हैं रामाचल राजभर, आज वह समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। माननीय कांसीराम जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी और तब से तकरीबन 3.5 दशक बीत चुके हैं। और इस बीच में जब उन्हें बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया जून महीने में, तब उसके बाद एक लंबे वक्त तक वह लगातार इंतज़ार करते रहे हैं और आखिरकार उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और आज उसकी आधिकारिक घोषणा हो रही है। और यह आप देख सकते हैं, यह मुख्य द्वार जहाँ पे रामाचल राजभर संघर्ष मोर्चा के तहत आज का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जो बना था जैसे ही जब उन्हें बहुजन समाज पार्टी से अलग कर दिया गया था, उसके बाद यह मोर्चा बना था और इसी के तत्वाधान में यह कार्यक्रम हो रहा है और वह समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ लालजी वर्मा भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था बहुजन समाज पार्टी के लिए अम्बेडकर नगर का ज़िला, आज वह ज़िला एक बदलाव की राह की तरफ चल पड़ा है। और जो प्रांगण कल तक नीले झंडों से पटा रहता था, आज वहाँ समाजवादी पार्टी का रंग चढ़ा हुआ है और वह लाल और हरे रंग में रंग चुका है। तो बदलाव की ओर बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश का अम्बेडकर नगर का ज़िला। जो खासतौर पे रामाचल राजभर जी, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जब बहुजन समाज पार्टी में थे तब भी वो उनसे जुड़े रहे हैं और जब उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है तब भी लगातार लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। और रामाचल राजभर जी की राजनीति की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी बनने के तुरंत बाद वह माननीय कांसीराम के संपर्क में आए और तभी से वह लगातार बने हुए हैं बसपा में। 1993 में वो पहली बार विधायक चुने गए थे, तब से हर बार वह लगातार विधायक चुने जाते रहे। कभी भी उन्होंने अपनी सीट हारी नहीं जब पहली बार वो विधानसभा पहुँचे। और बसपा की जब भी सरकार रही, 4 बार की सरकारों में वह लगातार मंत्री रहे हैं, वह परिवहन मंत्री रहे हैं, बेसिक शिक्षा मंत्रालय रहा उनके पास, वैकल्पिक ऊर्जा और कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, ये तमाम विभाग रहे उनके पास। और आप अगर अम्बेडकर नगर की राजनीति को समझना चाहेंगे और इस परिवर्तन को समझना चाहेंगे जो रामाचल राजभर के रूप में हो रहा है और लालजी वर्मा के रूप में हो रहा है, जो लोग बसपा के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। और अम्बेडकर नगर जिले की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र जो इसका है वो अकबरपुर कहा जाता है उसको। और अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें अकबरपुर, कटेहरी, जलालपुर, टांडा और आलापुर आता है। इसमें अकबरपुर से रामाचल राजभर लगातार विधायक रहे हैं, कटेहरी से लालजी वर्मा विधायक हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे जीत के आए थे। जलालपुर सीट जो है वो पहले बसपा के पास थी, लेकिन रितेश पांडे जीते थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो लोकसभा में पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी के सुभाष राय विजयी हुए थे। और टांडा और आलापुर की सीट बीजेपी के पास है, जिसमें अम्बेडकर नगर में बसपा खास तौर पे काफ़ी मजबूत रही हैं। मायावती यहाँ से लोकसभा पहुंच चुकी हैं। और आजमगढ़ के आसपास पूर्वांचल में अगर अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ की बात करें तो ये बहुजन राजनीति का गढ़ रहा है। और फैज़ाबाद, आजमगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, संत कबीर नगर जिलों को छूता है यह। और ख़ास तौर पे अम्बेडकर नगर ज़िले में 57,000 राजभर वोटर हैं यहाँ पे, जो कि एक बड़ी आबादी है राजभरों की। और जलालपुर में 40,000 के करीब राजभर हैं और टांडा और कटेहरी में भी 30 से 35,000 के बीच में राजभर समाज के वोटर हैं। पूर्वांचल का एक बड़ा ज़िला है और पूर्वांचल के अम्बेडकर नगर में बसपा खास तौर पे काफ़ी मजबूत रही हैं। मायावती यहाँ से लोकसभा पहुंच चुकी हैं। और आजमगढ़ के आसपास पूर्वांचल में अगर अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ की बात करें तो ये बहुजन राजनीति का गढ़ रहा है। और फैज़ाबाद, आजमगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, संत कबीर नगर जिलों को छूता है यह। और ख़ास तौर पे अम्बेडकर नगर ज़िले में 57,000 राजभर वोटर हैं यहाँ पे, जो कि एक बड़ी आबादी है राजभरों की। और जलालपुर में 40,000 के करीब राजभर हैं और टांडा और कटेहरी में भी 30 से 35,000 के बीच में राजभर समाज के वोटर हैं। और इस बीच में जब 3 जून
2021 को बहुजन समाज पार्टी से रामचंद्र राजभर को और लालजी वर्मा को बाहर कर दिया गया था। यह आरोप लगाकर कि उन्होंने जो पंचायत चुनाव में उसमें गड़बड़ियाँ की हैं। तब से लगातार वह कोशिश में रहें कि किसी तरीके से बहन जी से संवाद हो और फिर से बसपा में वो वापस आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी राजनीति तकरीबन 3.5 दशक की राजनीति, 35 सालों की 40 सालों तक की राजनीति उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की भीतर रह के की थी। और जब उसकी संभावनाएं ख़त्म हो गई तब उन्होंने 18 जून 2021 से अपने लोगों के बीच में, जो उनके समर्थक थे, उनके साथ मिलकर काम करना शुरू किया, उनके बीच में जाना शुरू किया। और लगातार वह बनारस के सारनाथ से यह शुरू हुआ था। 18 जून को उनका कार्यक्रम मऊ, गाज़ीपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, बलिया, जौनपुर, चंदौली, सुल्तानपुर, बस्ती और देवरिया जैसे शहरों में उन्होंने लगातार कार्यक्रम किया और अपने लोगों को जोड़ा जो उनसे जुड़े हुए थे। और उसके बाद 7 नवंबर 2021 को आज यह बड़ी रैली, और यह जो रैली है वह रामअचल राजभर संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है, जो कि जैसे ही जब रामअचल राजभर को बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया गया था, उसके ठीक बाद ही राजभर समाज के लोगों ने, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने यह मोर्चा बनाया था और उसी के तत्वावधान में यह रैली हो रही है। और तमाम देखिए सुरक्षा गार्ड आ गए हैं और तमाम सिक्योरिटी के लोग यहाँ मौजूद हैं, एनएसजी और कमांडो, क्योंकि अखिलेश यादव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। इस नाते पूरी सुरक्षा चाक चौबंद है यहाँ पे। तो 22 में बाईसाइकिल भैया आ रहे हैं और ऐसे तमाम, और महंगाई पर वार, ऐसे तमाम नारों के साथ आज का यह कार्यक्रम होने जा रहा है। और तमाम सुरक्षा बल मौजूद, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा के लिए यहाँ तमाम लोग पहुँच चुके हैं। इस बीच में यह देखना होगा कि पूर्वांचल की राजनीति में आज की यह रैली कितनी अहम साबित होगी और यह बहुजन समाज पार्टी के लिए कितना बड़ा एक सेटबैक होगा। और समाजवादी पार्टी जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी कमज़ोर स्थिति में रही है, वह उसके लिए यह बदलाव कितना फ़ायदेमंद होगा। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय। कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, कैलेंडर इतिहास भी बताते हैं। बहुजन समाज के स्वर्णिम इतिहास को समेटे हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर। कैलेंडर मंगवाने के लिए 9013942612 या फिर 9711666056 पर व्हाट्सएप या फ़ोन करिए, या फिर dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करिए। थोक में कैलेंडर ऑर्डर करने पर विशेष छूट दिया जाएगा।